आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनडेम MD4 के बारे में कि ये क्या है। ठीक है, यानी कि इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ये किससे बना हुआ है, अबाउट में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मेडिसिनल बेनिफिट भी देखेंगे कि मेडिसिन के पर्पज़ से इसका क्या यूज़ है, क्यों हमने इसे बनाया है। ठीक है, और उसके बाद यूजेस देख लेंगे, देन डायरेक्शन देखेंगे किस तरीके से हमें इसे देना होता है। फिर अगर ये लिया है तो क्या हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे और क्या ड्रग की वार्निंग है, किस केस में इसे नहीं देना है। और इसे ये जो वीडियो है आपकी, इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, ये जनरल पर्पस से है, ये नहीं है कि कोई मेडिकल फील्ड का है तो उसी के लिए इफेक्टिव है, अदरवाइज ये सभी के लिए है। वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड। तो स्टार्ट करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन से। किसकी? ऑनडेम MD4। ये क्या है? ऐसा नाम है, मतलब आपने अगर आप फार्मेसी भी पढ़ रहे हो या कोलोजी पढ़ रहा है कोई भी, तब भी उसने इसका ऐसे नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ब्रांड नेम है। ये आप मेडिकल पे जाएंगे, आपको वहीं पे ये देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये तो है इसका ब्रांड नेम ऑनडेम MD4। देन उसके बाद क्या सॉल्ट है जो हमने फार्मेसी में पढ़ा है, वो है ऑनडेनसेट्रोन। क्या है? ऑनडेनसेट्रोन। इसकी मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ पे बन रही है? ये एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी इसको बना रही है। इसका कंज्यूम टाइप क्या रहेगा? ओरल। ठीक है, ओरल इसे दिया जा रहा है, यानी कि माउथ से लेना है। आगे मैं बताऊंगी कि ओरली हमें इसे लेना कैसे है। ठीक है, ओरल में भी इसको अलग तरीके से लेना होता है। बात कर लेते हैं हम कि ऑनडेम MD4 यानी ऑनडेनसेट्रॉन ये बिलोंग किस कैटेगरी से करता है। तो ये जो हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? एंटी इमेटिक। ये क्या है? एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक का मतलब ये है कि ये इमेसिस को रोकेंगे, इमेसिस के अगेंस्ट में काम करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए इमेसिस क्या होता है। इमेसिस यानी कि वोमिटिंग होना। ठीक है, वोमिटिंग आना इज इमेसिस। तो उसी को ट्रीट करने के लिए हम ऑनडेम MD4 को देते हैं। किस कब कब दिया जाता है? एक तो वोमिटिंग की प्रिवेंशन में, देन उसके बाद नोजिया में। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी दी जाती है, या रेडिएशन चल रहा है, ट्रीटमेंट, सर्जरी, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बीच में, देन सर्जरी के बाद भी। तो क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होती है कैंसर के पेशेंट को, तो उस केस में भी ऑनडेम MD4 दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और इसमें हम क्या देख सकते हैं? ऑनडेम MD4 जो होता है ना, इसके अंदर एक तो ये ऑनडेनसेट्रॉन है, ये वर्क कैसे करता है ये देखना है हमको। तो ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है एक केमिकल को। ठीक है, क्या नाम है उस केमिकल का? सेरोटोनिन। ये हमारा कई जगह से जैसे रिलीज होता है। ठीक है, मास्ट सेल हो गए और हमारे क्या कहते हैं, ब्रेन में है, लीवर में है, इंटेस्टाइन में है सेरोटोनिन। ठीक है, ये केमिकल तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारा नोजिया वॉमिटिंग के लिए। तो हमारे जो सेरोटोनिन H3 रिसेप्टर होता है ना, वहाँ पे जा करके ये काम करते हैं, उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वहीं पे ही सीरोटोनिन बाइंड होके क्या करता है, वोमिटिंग करवाता है। इमेसिस ब्रेन पे इफेक्ट होता है इसका। तो इस केस में हमने क्या करना होता है, सीरोटोनिन को रोकना होता है। सीरोटोनिन को कौन रोकेगा? ऑनडेनसेट्रॉन जो हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि ये किसके अंदर आ रहा है। कोई अगर मेडिकल फील्ड का देख रहा है, ठीक है, या फिर फार्मेसी का है, तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक तो एंटीमेटिक है, एंटीमेटिक में भी ये प्रोकाइनेटिक्स के अंदर हमारा आता है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या है, देखो कि सेरोटोनिन केमिकल है, उसको ये रोक रहा है ना। चलो, क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन की वजह से ही क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। उसी वजह से क्या होता है, अजीब मन घबराने लग जाता है और उल्टी आने जैसा फील होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको रोक देते हैं। देन बात कर लेते हैं अब मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में। तो मेडिसिनल बेनिफिट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो सेरोटोनिन लेवल होता है, ये जब इंक्रीज़ हो जाता है, अभी जो मैंने बात बताई, ब्लड में जैसे ही ये इंक्रीज़ हो गया है, तो क्या करेगा, ये CTZ रिसेप्टर जो होता है ना, हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये ब्रेन में लोकेटेड है। यही क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेरोटोनिन के बढ़ते लेवल को कम करना है, ताकि फिर CTZ अपना काम ज़्यादा ना करे, है ना। क्यों? क्योंकि वही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो ऑनडेम MD4 टैबलेट जो होती है, ये इनिबिट कर देती है रिलीज को सेरोटोनिन के, देयर बाय प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो हमने बात कर ली है। ठीक है, कि मेन यूज यही है कि ट्रीटमेंट में देंगे नोजिया के, देन वॉमिटिंग के। अब हम आते हैं मेन बात पे कि इसको लेना किस तरीके से है। तो इसे कैसे दे सकते हैं, तो हम या तो बिना खाने के या फिर खाने के साथ, विद और विदाउट मील दे सकते हैं, एज एडवाइज बाय डॉक्टर, जैसे आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है। फिर स्वेलो कर लेना है पूरे टैबलेट को एक
ग्लास पानी के साथ, ठीक है, जितना आपने पानी लिया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हमारी ये जो ऑन्डेम MD4 है, ये कब रहती है, जब आप क्या करेंगे, इसको माउथ में ही रखेंगे, है ना, टंग पे, वहीं पे ही ये डिज़ोल्व होगी। जैसे डिज़ोल्व होगी तो ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंच जाएगी, तो इसका जो एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, वो अच्छा होगा, है ना, क्विक एक्शन मिलेगा हमारी बॉडी में। अदरवाइज अगर आप स्वेलो करते हैं, देन स्टमक में गई, फिर लीवर में गई, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। और माउथ में रख के लेंगे तो जल्दी ले लेंगे। तो ये एक फ़ायदा है इसका कि इसको इस तरीके से भी लिया जाता है। अब जैसे ही आपने ये टैबलेट को लिया है, तो उससे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो कि सेंसेशन ऑफ फ्लशिंग, यानी एकदम ऐसे कि रेडनेस होने लग जाएगी, है ना, कि ये क्या हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है, उस जगह पे। क्यों? क्योंकि हम एक तरीके से ऑनडेम क्या कर रहा है, सेरोटोनिन को रोक रहा है। सेरोटोनिन का काम क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस करवाते हैं। अब तुमने उसी काम को रोका है, बट हम जब दवा इसकी ज़्यादा ले लेंगे, है ना, जैसे आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आपने उस अकॉर्डिंग नहीं लिया है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि इस मेडिसिन को जैसे आपने मॉर्निंग में 12 बजे अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है दिन में 2 बार लेना है, तो आपको वही टाइम, सेम फिक्स टाइम अगले दिन भी फॉलो करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है कि फ्लशिंग हो जाएगी, एलर्जी होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, ठीक है, स्टूल पास नहीं हो पाएगा, एनएस के थ्रू हार्ड होगा, है ना, हार्ड स्टूल पास होगा। देन उसके बाद हेडेक, सर में बहुत दर्द होगा, कन्फ्यूजन फीलिंग होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, आपका बिहेवियर तक बदल जाएगा, डिजीनेस होगी कि बस नींद नींद आ रही है, स्लीपी फील कर रहे हो आप, फास्ट हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वीकनेस आ जाएगी। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई भी इस दवा का ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्रग बॉन्डिंग के बारे में, कि किस किस टाइम पे हमें देखना है कि ये नहीं देनी है ना, और क्या अवॉइड करना है इस केस में अगर हमने ये दे भी दिए तो ऑन्डेम MD4 जो टैबलेट होती है, ये अफेक्ट करती है पर्सन की एबिलिटी को ड्राइव करते वक्त। वैसे ये बिल्कुल प्रूफ नहीं है कि ड्राइव के वक्त ऐसा हो रहा है, बट माना गया है कि अवॉइड करना है ड्राइविंग को, और कोई भी मशीन नहीं चलानी है, क्योंकि डिजीनेस वगैरह कॉज कर रहा है, कन्फ्यूजन कॉज कर रहा है, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और अगर कोई लीवर का पेशेंट है, उसको 8 mg से ज़्यादा हम ऑन्डेम MD4 नहीं देंगे। ये 4 mg है, तो यानी कि अगर आप दिन में 2 बार ले रहे हो तो ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और क्या है, ऑन्डेम क्यों, क्योंकि लीवर की, अगर मान लो लीवर का पेशेंट है, उसको लीवर की कोई डिजीज़ है, तो इसका क्या होगा, ये तो डायरेक्ट ब्लड में जा रही है। अगर स्वेलो भी किया है ना, तो क्या हुआ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन वगैरह में दिक्कत आएगी, है ना, पेशेंट में। लीवर में जो एंजाइम होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, डिसफंक्शन होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पेशेंट का लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा कोलोजी की तरफ का हो गया है। अब आते हैं दोबारा से इसी टॉपिक पे कि ऑन्डेम MD4 जो टैबलेट है, इसको प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ जब करेंगे, कब, जब आप पूरी कंसल्टेशन कर लेंगे डॉक्टर से। अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, उसी केस में आप लेंगे, तो आपको ये हर चीज़ के लिए ध्यान रखना होता है। कोई भी मेडिसिन लेंगे, ठीक है, चाहे आप मल्टीविटामिन ही क्यों ना ले रहे हो, पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि कहीं कोई हार्ट की तो डिजीज़ नहीं है, कोई किडनी से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, कोई लीवर का पेशेंट तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये था ड्रग वार्निंग के बारे में। और मेडिसिन की जो सेल है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है, इसको ऐसे नहीं सोल्ड कर सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर बिना अथराइज्ड सेल के अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन होते हैं इसके लिए। इसलिए हमेशा आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है मेडिसिन, कंसल्ट करना है अच्छे से डॉक्टर से, बिना ऐसे ही नहीं लेना है, ठीक है। यूज़ करने से पहले इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आगे फॉरवर्ड करो। क्या होगा इससे कि उनको भी नॉलेज मिलेगी, और मैं भी और कंटेंट इसमें अपलोड करती रहूँगी, मोटिवेशन मिलेगा एक, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखो, कंप्लीट नॉलेज लो, बीच में स्किप मत करो। इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सो थैंक यू। और हाँ, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है दृष्टि फार्मा के नाम से, वहाँ पे डी फार्मा के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाके नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। और सारी वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, क्या पता आपका फ़ायदा हो। और हाँ, कोई आपके नोन में है तो आप उसे बता सकते हैं।